हाय फ्रेंड्स। आज हम सामाजिक विज्ञान 6th क्लास के अध्याय 2 का अध्ययन करेंगे। सौर परिवार। पिछले अध्याय में आपने ब्रह्मांड की जानकारी प्राप्त की। आइए इस अध्याय में हम सौर परिवार के सभी ग्रहों, उपग्रहों एवं अन्य आकाशीय पिंडों जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सौर परिवार। सूर्य के चारों ओर केवल ग्रह ही भ्रमण नहीं करते, अपितु अनेक धूमकेतु, ग्रह, कणिकाएं और उल्काएं भी परिक्रमा करते हैं। सूर्य ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्का आदि सम्मिलित रूप से एक विशाल खगोलीय समूह है जिसे सौर परिवार अथवा सौर जगत कहा जाता है। इन सभी खगोलीय पिंडों में सूर्य अधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए सूर्य को सौर परिवार का पिता या जनक कहा जाता है। ग्रह। सौरमंडल के सभी खगोलीय पिंड एक निश्चित पथ पर सूर्य की चक्कर लगाते हैं, जिसे कक्ष कहते हैं। इस बारे में 1543 ईस्वी में सर्वप्रथम निकोलस कोपरनिकस ने बताया कि सूर्य सौरमंडल के केंद्र में है और सभी ग्रह उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे सौरमंडल की आयु लगभग 460 करोड़ वर्ष है। सूर्य हमारी आकाशगंगा के लगभग 100 अरब तारों में से एक है। सूर्य जलती हुई गैसों का एक विराट पिंड है। इसकी सतह सदैव अस्थिर एवं अशांत रहती है। सूर्य में सबसे अधिक हाइड्रोजन एवं हीलियम है। सौरमंडल के लिए सूर्य प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। इसका गुरुत्वाकर्षण सौरमंडल के को बांधे रखता है। सूर्य की पृथ्वी से दूरी अधिक होने के कारण सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट और 30 सेकंड का समय लगता है। हमारे सौर परिवार में कुल 8 ग्रह हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सूर्य से विभिन्न दूरी पर स्थित इन ग्रहों का आपस में टकराना संभव नहीं है। इनका अपना प्रकाश नहीं होता है। ये सूर्य से ऊष्मा एवं प्रकाश प्राप्त करते हैं। सूर्य से दूर जाने पर क्रमशः बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ग्रह हैं। सन 2006 तक प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था, लेकिन नए प्रमाणों के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने प्लूटो को बोने ग्रह का दर्जा दिया। सूर्य के पास स्थित बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल ग्रह को आंतरिक तथा धरातलीय ग्रह भी कहा जाता है और छोटे और अधिक घनत्व वाले हैं और चट्टानों से बने हैं। बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण ग्रह आकार में बड़े एवं कम घनत्व वाले हैं। इन्हें बाह्य या गैसीय ग्रह भी कहा जाता है। ये तस्वीर देखिए, इसके अंदर जो है सर्वप्रथम सूर्य को दर्शाया गया है, उसके बाद में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, फिर ये जो परिक्रमाएं बनी हुई है ये क्षुद्र ग्रह के क्षेत्र की है, और फिर ये सबसे बड़ा बृहस्पति, फिर शनि, और ये एक साइड में धूमकेतु दर्शाया गया है, और अरुण, और फिर वरुण। अब जो है ये सौर मंडल है। अब ग्रह की प्रमुख विशेषताएं। आंतरिक ग्रह और फिर बाह्य ग्रह की। आंतरिक ग्रह, इनका निर्माण चट्टानों से हुआ है, इनका घनत्व अधिक है। और बाह्य ग्रहों का निर्माण गैसों और तरल पदार्थों से हुआ और इनका घनत्व कम है। बुध सूर्य की एक परिक्रमा 88 दिन में करता है और अपने अक्ष पर घूर्णन में 59 डे लेता है। उपग्रह की संख्या इसके 0 है। इसके बाद में शुक्र सूर्य की एक परिक्रमा करने में 225 दिन लेता है और अपने अक्ष पर
घूर्णन करने की 243 दिन और इसके भी उपग्रहों की संख्या 0 है। पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा 365 दिन में करती है। अपने अक्ष पर घूर्णन 1 दिन में करती है और उपग्रह की संख्या 1 है जो कि है चंद्रमा। मंगल सूर्य की एक परिक्रमा 687 दिन में अपन करता है। अपने अक्ष पर घूर्णन 1 दिन में करता है और इसके उपग्रहों की संख्या 2 है। बृहस्पति सूर्य की एक परिक्रमा 11 वर्ष 11 माह में करता है और अपने अक्ष पर घूर्णन 9 घंटे और 56 मिनट में करता है। उपग्रह की संख्या 16 है इसके की। और शनि सूर्य की एक परिक्रमा 29 वर्ष और 5 माह में करता है। अपने अक्ष पर घूर्णन 10 घंटे और 40 मिनट में करता है। इसके उपग्रहों की संख्या 18 है। अरुण और वरुण सूर्य की एक परिक्रमा 84 वर्ष में करते हैं। अपने अक्ष पर घूर्णन 17 घंटे और 14 मिनट में करते हैं। उपग्रह की संख्या इसके की है जो 17 है। और वरुण सूर्य की एक परिक्रमा लगभग 164 वर्ष में करता है और अपने अक्ष पर घूर्णन 16 घंटे और 7 मिनट में करता है। इसके उपग्रहों की संख्या लगभग 8 है। खगोल वैज्ञानिकों ने सौरमंडल खगोल वैज्ञानिकों ने सौरमंडल के सभी पिंडों के कई वर्ग बनाए हैं। ग्रह, उपग्रह, बौने ग्रह और लघु पिंड। उपग्रह ऐसे आकाशीय पिंड कहलाते हैं जो किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ऐसा पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करता है और दूसरे पिंडों का रास्ता भी काटता है बौना ग्रह कहलाता है। प्लूटो, एरिस, सेरिस आदि बौने ग्रह के उदाहरण हैं। सूर्य की परिक्रमा करने वाले सौरमंडल के बाकी सभी छोटे छोटे पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड और वरुण के पार पाए जाने वाले अनजाने पिंड तथा सौरमंडल में आने जाने वाले धूमकेतुओं आदि को लघु पिंड कहा जाता है। पृथ्वी और इसके परिमंडल। जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं वह इतनी विशाल है कि इसके विषय में हम अभी तक संपूर्ण ज्ञान नहीं कर सके हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार तीसरी और आकार के अनुसार पृथ्वी सौर परिवार का 5वां बड़ा ग्रह है। यह अन्य ग्रहों की तरह संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। सूर्य को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि उसका आकार एवं प्रकृति लगभग पृथ्वी के समान ही है। पृथ्वी की उपग्रहों से ली गई तस्वीरों में यह गोलाकार दिखाई देता है। पृथ्वी के मापन से पता चला है कि यह दोनों ध्रुवों पर कुछ दबी हुई है तथा विषुवत वृत्त पर कुछ उभरी हुई है। सौरमंडल में पृथ्वी ही एक अनोखा ग्रह है जिस पर जीवन है। पृथ्वी पर जीवन होने के कारण ही इसे जीवांत ग्रह भी कहा जाता है। सूर्य के निकट ग्रह अधिक गर्म हैं और दूर स्थित अत्यधिक ठंडे, इसलिए यहाँ जीवन संभव नहीं है। पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस है जो जीवन के लिए आदर्श है। यह तापमान वायुमंडल के कारण बना रहता है। यहाँ पर्यावरण के 3 प्रमुख घटक या परिमंडल आपस में मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी की ऊपरी ठोस परत जिस पर हम रहते हैं उसे स्थलमंडल या भूमंडल कहते हैं। स्थलमंडल पर मिट्टी पाई जाती है जिससे किसी न किसी रूप में सभी जीवों को भोजन प्राप्त होता है। स्थलमंडल से ही
विभिन्न प्रकार के खनिज मिलते हैं जो जीवन निर्वाह के लिए महत्वपूर्ण है। पृथ्वी के चारों ओर जो गैसों का आवरण है उसे वायुमंडल कहा जाता है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख गैसें हैं। ऑक्सीजन एक जीवनदायिनी गैस है जिसे सभी जीव श्वसन क्रिया में लेते हैं। जल जो जीवन के लिए सबसे आवश्यक तत्व है, पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर है। इसे ही जलमंडल कहा जाता है। पृथ्वी को जल ग्रह या नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी पर जल महासागरों, सागरों, झीलों, नदियों आदि में पाया जाता है। महासागरों का जल खारा होता है। पृथ्वी की सतह के अधिकांश भागों पर किसी न किसी प्रकार का जीवन पाया जाता है। वायुमंडल, जलमंडल एवं स्थलमंडल तीनों सौर परिवार में केवल पृथ्वी पर ही पाए जाते हैं। इन तीनों मंडलों के मिलने के कारण ही पृथ्वी के चौथे परिमंडल के रूप में जैवमंडल की उत्पत्ति हुई, जहाँ जीव जंतुओं का अस्तित्व पाया जाता है। जैवमंडल में ही जीव जंतु, पेड़ पौधे और मनुष्य रहते हैं। अब तक ब्रह्मांड की ज्ञात जानकारी के अनुसार केवल पृथ्वी पर ही जीवन संभव है। उपग्रह जिस तरह ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ठीक वैसे ही ग्रहों की परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंडों को उपग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का केवल एक ही उपग्रह चंद्रमा है, किंतु कुछ अन्य ग्रहों के एक से अधिक उपग्रह हैं। शनि और बृहस्पति के कई उपग्रह हैं। बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है। ग्रहों की भांति उपग्रहों में भी ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होता है। इन्हें सूर्य से ही ताप एवं प्रकाश मिलता है। अनेक उपग्रह चंद्रमा से भी बड़े हैं, जैसे शनि का टाइटन, बृहस्पति का गैनीमीड, कैलिस्टो आदि। क्या आप जानते हैं शनि के उपग्रह टाइटन पर पृथ्वी की तरह सघन वायुमंडल है। वहाँ भी नदियाँ और जलाशय हैं और धरातल पृथ्वी जैसा ही है। उसके वायुमंडल की प्रमुख गैस नाइट्रोजन है। यहाँ जीवन की संभावना है या नहीं, इसका पता लगाने में वैज्ञानिक अभी प्रयासरत हैं। चंद्रमा पृथ्वी का सबसे नजदीकी गोलाकार आकाशीय पिंड है। आधुनिक खगोल शास्त्रियों के अनुसार वहाँ जल एवं वायु का अभाव है, इसलिए वहाँ जीवन संभव नहीं है। हमारी पृथ्वी के धरातल एवं चंद्रमा के धरातल में कुछ समानताएं हैं। चंद्रमा का धरातल पृथ्वी के धरातल की तरह ही उबड़ खाबड़ है। चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी लगभग 81 गुना बड़ी है। चंद्रमा की कलाएं। पृथ्वी और चंद्रमा दोनों की आकृति गोलाकार है। दोनों ही सूर्य से प्रकाश प्राप्त करते हैं। इस कारण दोनों के आधे भाग पर प्रकाश रहता है और आधे भाग पर अंधेरा। सूर्य से प्राप्त प्रकाश की किरणें चंद्रमा से परावर्त होकर पृथ्वी पर आती है, उसे हम चांदनी कहते हैं। महीने में एक बार ही चंद्रमा का पूर्ण प्रकाशित भाग पृथ्वी के सामने आता है। इसे भारत में पूर्णिमा कहते हैं। इसी तरह महीने में एक बार चंद्रमा का अप्रकाशित भाग पृथ्वी के सामने होता है, उसे अमावस्या कहते हैं। पूर्णिमा से अमावस्या तक चंद्रमा का यह प्रकाशित भाग घटता जाता है एवं अमावस्या से पूर्णिमा तक यह बढ़ता जाता है।
चंद्रमा की इन घटती बढ़ती आकृतियों को चंद्र चंद्रकलाएं कहा जाता है। भारत में बढ़ते चांद के पखवाड़े को शुक्ल पक्ष एवं घटते चांद के पखवाड़े को कृष्ण पक्ष कहते हैं। चंद्रमा पर दिन में बहुत अधिक गर्मी एवं रात्रि में बहुत अधिक ठंड पड़ती है, इसलिए वहाँ का वातावरण जीवन के अनुकूल नहीं है। चंद्रमा को अपने अक्ष पर घूमने में लगभग 29 दिन एवं पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में लगभग 27 दिन लगते हैं। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच एक पट्टी में स्थित परिक्रमा करने वाले असंख्य छोटे पिंडों को क्षुद्र ग्रह या अवान्तर ग्रह कहा जाता है। इनका निर्माण ग्रहों के बाद बचे हुए मलबे से हुआ है। से सेरेस इसका एक प्रमुख उदाहरण है। उल्कापिंड उल्काएं धूमकेतुओं या क्षुद्र ग्रहों से टूटते हुए टुकड़े हैं जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से धरती की ओर खींचे चले आते हैं। मार्ग में वायुमंडल से घर्षण के कारण वे चलने लगते हैं और नष्ट हो जाते हैं। वायुमंडल में घर्षण के समय से चमकीली रेखा के रूप में दिखाई देते हैं, जिन्हें हम टूटते तारे कहते हैं। कुछ उल्काएं बड़ी होने के कारण पूरी तरह से नष्ट नहीं हो पाती है तथा पिंडों के रूप में पृथ्वी से टकरा जाती हैं। इस स्थिति में इन्हें उल्का पिंड कहा जाता है। इससे पृथ्वी पर गड्ढे बन जाते हैं।